कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले पर अब भारत में सियासत भी तेज हो चुकी है। आपको सियासी बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले पर अब तक सामने आई जानकारी से रूबरू करा देते हैं। जिन 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है, वे अल दहरा कंपनी में काम कर रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन लोगों को पिछले साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों में कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। हम ये सोच रहे थे कि ठीक है, बहुत देर तक इनको हिरासत में रखा है, उनको अकेले आदमी को सेल में रखा है, उनको काफी मेंटल टॉर्चर तो बियॉन्ड वर्ड्स है। इतना अगर आप 12-14 महीने किसी को एक काल कोठरी में डाल देंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू अ काल कोठरी। और आज तक नहीं हमें मालूम उनके पास चार्जेस क्या है, कौन उसका केस लड़ा, कैसे उसका केस लड़ा, एंड अचानक से आपको पता लगता है कि उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। बहुत ही। और अब मैं ये बता दूं आपको कि ये लोग, ये नॉर्मल पीपल, ये नॉर्मल ऑफिसर्स नहीं थे। ये सारे नेवी से पूरी नौकरी करके गए हैं अपनी, और उसके बाद जाके उनकी डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो अचानक से सीधा ही कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा सुनाना? उन्होंने कोई कत्ल किया है, वहां पर कोई मर्डर किया है, मतलब कुछ तो होना चाहिए, कोई जस्टिस तो होना चाहिए। न्याय कहां मिलेगा? कौन से दरवाजे पे खड़काएंगे? अब ये डायरेक्ट फांसी। ओनली एक शब्द है मेरे पास, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MEA, the Prime Minister, who has got such good relationships with all the countries in the Middle East, I think some steps have to be taken and immediately our people have to be given some respite. कोई उनको कुछ तो करके उनको निकाला जाए। 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई जाने पर भारत ने कहा है कि वो इस फैसले से बेहद हैरान है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, हम इस मामले को बहुत अहमियत दे रहे हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी तरह की राजनयिक और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर की अथॉरिटीज के सामने उठाएंगे। बयान में कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई की गोपनीयता के चलते फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए अब आपको इस मामले पर हो रही सियासत को दिखा देते हैं। कतर से इतने पुराने और अच्छे रिश्ते हैं भारत के, वहां के बादशाह से क्यों नहीं बात की मोदी जी ने? बनते तो विश्व गुरु हैं, और हमारी भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को 1 साल से चल रहा है। कहां सो रहे थे मोदी जी? कहां सो रही थे आपके विदेश मंत्री? क्यों नहीं आपने किया? अब भी वक्त है, इसके पहले कि वो फांसी पे लटकाए जाएं, कतर के बादशाह से 1 to 1 बात करनी चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर जरूरत पड़े तो आसपास के देशों से संपर्क करके दबाव डाला जाना चाहिए कि उनको हर हाल में फांसी न हो। ये बात उठी थी लोकसभा में भी, हमने अपनी चिंता से अवगत कराया था, परंतु ये सरकार सो रही थी। इस सरकार में विदेश नीति का अनुभव विदेश सचिव रहे व्यक्ति से तो है, पर बड़े निर्णय जहां जरूरत प्रधानमंत्री जी की है वहां शून्य है मामला। तो मैं याद दिला दूं आपको, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वहां से फ्लाई करके यहां लैंड भी नहीं किए और तमाम बच्चे निकाल दिए गए यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों को। तो ये बनते तो विश्व गुरु हैं, आज इन्होंने भारत की विदेश नीति को सबसे कमजोर कर दिया।